दिवाली पर भूल कर भी किसी को ना दें ये उपहार, हमेशा के लिए चला जाएगा सौभाग्य। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वस्तुओं के बारे में, उन उपहारों के बारे में जो दिवाली के दिन किसी को देना या किसी से लेना वर्जित माना गया है। दिवाली के पर्व पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा की जाती है। ये दिन बहुत ही खास होता है। ये दिन हमारी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि लेकर के आता है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी का निवास हो और उसके लिए तरह तरह के उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, करना भी चाहिए। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस घर के लोगों से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। अतः दोस्तों, हमें सदैव माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यत्न करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज हो। अतः माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान हो तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूँकि दिवाली में माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा आराधना करने का विधान है और एक दूसरे को उपहार देने की परंपरा भी है। लोग खुशी से एक दूसरे को दिवाली पर मिलते हैं और साथ में उन्हें कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। परंतु दोस्तों, बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि दिवाली पर कौन सा उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी सामान उपहार में दे देते हैं। परंतु दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें दिवाली के दिन उपहार में देना और उपहार लेना वर्जित माना गया है। ऐसी वस्तुओं को ना तो किसी को उपहार में देना चाहिए और ना ही किसी से उपहार में लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपका सौभाग्य हमेशा के लिए चला जाता है। आइए जानते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दिवाली के दिन उपहार में देना वर्जित माना गया है। सबसे पहला है लोहे का बर्तन। दिवाली के दौरान किसी को भी लोहे का सामान नहीं देना चाहिए। लोहे का संबंध राहु से होता है और इसे काफ़ी अशुभ ग्रह माना जाता है। लोहे की चीज़ों को गिफ्ट करने और गिफ्ट लेने से राहु के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी वस्तु है लक्ष्मी अंकित चांदी का सिक्का। दोस्तों, दिवाली के मौके पर चांदी के सिक्के उपहार में दिए जाते हैं, परंतु इससे सिर्फ उपहार देने वाले की ही नहीं बल्कि लेने वाले की भी किस्मत बिगड़ती है। दिवाली पर यदि आप सोने चांदी के सिक्के उपहार में देते हैं तो देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र ना बना हो। माता लक्ष्मी अंकित चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का देने से आपकी लक्ष्मी, आपका सौभाग्य किसी और के घर चला जाता है। अगली वस्तु है जूते चप्पल। दोस्तों, दिवाली के उपहार में किसी को भी जूते चप्पल नहीं देने चाहिए। इससे देने वाले और लेने वाले दोनों के घर में दरिद्रता आती है और साथ ही साथ सुख समृद्धि चली जाती है। अगली वस्तु है रुमाल और इत्र। दोस्तों, इन दोनों वस्तुओं को किसी को भी देने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। शुक्र ग्रह सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख, सुविधा का कारक ग्रह है। वहीं इत्र को भी शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। अतः इन दोनों वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए। अगली वस्तु है भगवान की फ़ोटो या मूर्ति। दिवाली पर अक्सर लोग एक दूसरे को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या फ़ोटो गिफ्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा करना सही नहीं होता है। भगवान की मूर्ति हमेशा खुद से ही खरीदनी चाहिए। किसी की दी हुई मूर्ति या फ़ोटो को अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। अगली वस्तु है नुकीली वस्तुएँ। दिवाली पर अक्सर लोग गलती से नुकीली वस्तुएँ उपहार में दे देते हैं, परंतु दोस्तों, नुकीली चीज़ों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीज़ों को किसी को उपहार में देना काफ़ी अशुभ होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़े और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में भूलकर भी किसी को भी दिवाली के उपहार में नुकीली चीज़ें ना दें। अगली वस्तु है कांच की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिए गए उपहारों से न केवल लेने वाले की बल्कि देने वाले की भी किस्मत प्रभावित होती है। इसलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है, जिससे चोट लगने की आशंका रहती है।
वहीं दूसरा, कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। अगली वस्तु है ताजमहल की आकृति का उपहार। दोस्तों, ताजमहल एक मकबरा है और शुभ दिनों में ऐसे वस्तुओं से दूर रहना चाहिए जो किसी की मृत्यु से संबंधित हैं। यह अशुभ माना जाता है। अतः दिवाली पर ऐसे कार्य करें जिससे आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति हो और आप जिसे उपहार दे रहे हैं उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते, हैप्पी दिवाली।